दरवाजे पर लटका ताला और ये काला गेट, ये उसी मौत की फैक्ट्री का गेट है जो एक खुफिया बेसमेंट में चल रही थी। मैं दिखाऊं, ये जो दरवाजा है, इसी दरवाजे के अंदर एक घर है। उस घर के अंदर डबल बेड है। डबल बेड के जो बॉक्स है उसके अंदर बना हुआ है एक खुफिया रास्ता, जो खुफिया रास्ता उस मौत के बेसमेंट में जाता है जहां पर अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। ये मकान जो है, ये मकान उमर का बताया जा रहा है। उमर यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहता था और मोहल्ले के लोगों को बताया था कि यहाँ पर वो फर्नीचर बनाने का काम करता है। ये देखिए, इस जो मकान है, इस मकान से बिल्कुल सटा हुआ ये कब्रिस्तान है। यहाँ आसपास कोई नहीं आता था, इसीलिए उमर ने इस स्थान को अपना जो अवैध हथियार बनाने का जो कारखाना है वो चुना है। और यहाँ देखिए, उमर के घर के बराबर में, इस फैक्ट्री के बराबर में कुछ मकान भी हैं और यहाँ पर तमाम लोग भी हैं। उन लोगों से बातचीत करूंगा और बातचीत करके ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उमर यहाँ कब से रह रहा था और उमर के साथ कौन कौन यहाँ रहता था। और ये बेसमेंट के अंदर ये जो मौत की फैक्ट्री बनाई गई थी, ये जो बेसमेंट के अंदर यहाँ पर जो हथियार बनाने का काम चल रहा था, वो कब से चल रहा था? भैया, क्या नाम आपका? सरफराज भाई। सरपंच भाई, आप बिल्कुल पड़ोसी हैं उम्र के। कब से आप यहाँ रह रहे थे? हमें तो 4-5 साल हो गया। अच्छा, उम्र कब से यहाँ रह रहा है? ऐसे आप 5-6 महीने से। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ उम्र 5-6 महीने से रह रहा है, इसके मकान के अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ गई हथियारों की। हथियार बनाने का कारखाना यहाँ चल रहा था और एक बेसमेंट भी बनाया गया था जिसका रास्ता एक बेड के अंदर से था। तो ये सब चीजें पता थी आप लोगों को? हमें नहीं पता। इसमें काम चला था जब इन कह रहा था लैट्रिन का गड्ढा बना रहे, इसे डाउन करवा रहे, मट्टी को टेल लगवाने को मारे। मगर भाई लगवा रहेगा, हमें इतनी पता नहीं, मट्टी इसकी आ रही बाहर, इसकी आ रही है तो अंदर जाते देखने को तो भैया बाहर रहो, अंदर मत ना हो। मगर ठीक है भैया, इस बार हम न बोलते कर ना हम बोले करे, ऐसे कोई पता नहीं। तो यहाँ कौन कौन रहता था उमर के साथ? उमर के साथ 2 बच्चे हैं, एक फैमिली है, इसकी घरवाली और उमर है, इसका एक भैया है। अच्छा, अब 11 लोग पकड़े गए हैं। हथियार बनाने का पूरा जखीरा, पूरा सामान भी अंदर से बरामद हुआ है। एक पलंग के अंदर से, पलंग का जो बॉक्स होता है बेड का, उसके अंदर से ना रास्ता बनाया हुआ था। तो क्या 3-4 महीने में किसी को पता नहीं लगा इस तरह का? नहीं जी, हमें ऐसे कोई पता नहीं। कौन कौन लोग आते थे उमर के पास? उमर के पास एक स्कूटर भी आकर आता था सुबह सुबह, इसके कोई भैया ही बता करे ये भी उमर का भैया है। तो उमर का यहाँ माहौल कैसा था आसपास के लोगों? माहौल ऐसा है कि ना किसी से कोई बालक भी इसके बच्चे से खेल रहा, साथ खेल रहा, नहीं खेलने देते के साथ। हाँ। अच्छा, मकान किससे लिया था उमर ने? फिर राज्य से लेते। रजिया से। हाँ। तो बिल्कुल रजिया यहाँ पर है जिनसे मकान उमर ने खरीदा था। रजिया, कब खरीदा था आपसे मकान उमर ने? ये फरका नवंबर में खरीदा। तो आप कैसे जानते हैं उमर को? जानते नहीं है, ये तो रहे ही है यहाँ 4-5 साल होगी हो, शायद ज्यादा भी होगी हो। तो ऐसी वजह से हम जिक्र कर रहे हैं हम बेचेंगे, तो उन्होंने सुन ली हुए हमसे बूझने लगे, मैंने हाँ बेचेंगे हम। तो ऐसा हुआ उनसे जानकारी। कितना बेगा था अपना उमर को मकान? 7 कुछ का बेचा, इतना तो मुझे पता ना ऊपर कितने हैं, पर 7 का तो पता है। अच्छा, इसके अंदर बेसमेंट मिला, आपको पता है? कुछ नहीं, हाँ ऐसा अब मिला है बेसमेंट, पता है आपको? अब नहीं, मैं तो यहाँ हुई ना, मैं तो दूर रहा हूँ पर है। हाँ सुना, ऐसी सुना जैसे तुम बता रहे हो बेसमेंट है, हमने तो अंदर से देखा भी ना। तो पहले था ऐसा क्या? पहले बेसमेंट बनाया हुआ था आपने? ऐसा कुछ ना, देखो हमने यू मकान भी खाली कर दिया ना, उसके कई महीने तक इनका काम चला अंदर। काम चल रहे? मतलब ये चिनाई विनाई का इनका काम चला, जब इन्होंने सामान रखा, बाद में तुरंत नहीं रखा इन्होंने, हमारा खाली करते ही। बेसमेंट इन्होंने बनाया? इसके अंदर इनकी चद्दर वद्दर ये सब चीजें इनकी बाद में डाली, हम तो चले गए। हम तो उस दिन से आज तक जहाँ कहीं ना, जिस दिन से गए यहाँ से। कौन कौन रहता था उमर के साथ यहाँ पे? यहाँ की नहीं, अब मुझे तो पता ही ना, फिलहाल उसके घर में ही देखा मैंने तो। हाँ, जहाँ मस्जिद के पास रह रहे हैं 2-3 बच्चे हैं और वो ये मियाँ बीवी। तो भैया, क्या करता था उमर यहाँ पे, क्या बताता था आप लोगों को? हमें तो जी भाई साहब वो शीशे का काम बता हुआ था बस। कहने का जी शीशे का काम करता हूँ मैं। मतलब शीशे के एलिवेशन का काम करें, जो जीने पे एलिवेशन बने उसका काम करें वो। और हमें ऐसा कुछ बताया नहीं था, ना वो किसी के घर आवे थे ना कहीं किसी के घर जावे था। हम तो सुबह को अपना काम पे जावे थे, शाम को आवे थे टेंशन से। जब ये दरवाजा आप देख रहे हैं, छोटा सा घर है और इस घर के अंदर बेसमेंट बनाया हुआ है, डबल बेड के अंदर से रास्ता है उसका, तो कितना खतरनाक मानना है? ये खतरनाक है जब काम चल रहा तो। भाई यही इसी गांव का रहने वाला है उमर, बता रहे हैं कि भैया। और गाँव के इसके रहने वाले नहीं है, तो बाहर के हैं सब रहने वाले। ये कहाँ का है भैया?
हमें तो मेरठ का पता, हमें तो भाई तुम मेरठ से आकर रह रहे हैं ऐसे। तो जानते हो उम्र को? भाई अब से यहाँ से यहीं आकर रहने लगे जब से जाने जी, 2 4 5 महीने से। काफी पड़ोसी उम्र के। हाँ पड़ोसी है जी। अच्छा, पड़ोसी हैं, जिस तरह की गतिविधियां चलती थी, बता रहे भाई लोहे का भाई पूरा काम चलता था अंदर, जब हथियार बनते थे, तो कभी आपको उस तरह की ऐसा कोई आवाज आवाज कुछ है ही नहीं, घर ये वाला है, बच्चे एलईडी पे एलईडी देखें, इन्हें क्या पता क्या आवाज आ रही है। उन्होंने बेसमेंट वैसा बना रखा था, हमने तो आज ही देखा बेसमेंट भी, जब पुलिस वाले आए थे जब देखा भाई। रास्ता किस तरह से बताया जा रहा, बेड के अंदर से रास्ता? बेड के अंदर से रास्ता था, बेड के अंदर बेड काट रखा था उन्होंने, उसके अंदर से रास्ता बना रखा था। कभी सोचा था कि इस तरह का रास्ता बने, और इस तरह का मतलब कभी कल्पना की होगी आपने, सोचा होगा कभी ऐसा? जिंदगी में पहली बार देखा आज ऐसा। हाँ, मैं ऐसा रास्ता बनाएगा बेड में काट के, नई डिजाइन वाला सीढ़ी जीना पीना सब लगा रखा, अंदर लाइट, अंदर बॉक्स सब फिट करके, किट भी लगा रखी, अंदर पंखा सब चीज है, पाइप भी लगा रखी है, हवा के अंदर हवा जावा हवा सब चीज लगा रखी है। ऐसी उम्मीद नहीं है ऐसे निकल जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पड़ोसियों से ही बात हुई है उम्र के, और जिनसे मकान उम्र ने खरीदा था मेरी उनसे ही बात हुई है। तो साफ तौर पर उनका यही कहना था कि भाई इस तरीके का कभी किसी ने नहीं सोचा था। वो जो रास्ता बनाया हुआ है, खुफिया रास्ता, वो वास्तव में चर्चा का विषय है। एक बेड के अंदर उस बेड को काट कर उसके अंदर बाकायदा सीढ़ियां लगाई हुई थी और अंदर लाइट थी, और ऑक्सीजन जाने के लिए वहां पाइप तक लगाए गए थे, जहां पर बनता था मौत का सामान। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन। नमस्कार, जय हिंद।